बच्चों आप लोग, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी आपकी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। तो बच्चों चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज के साथ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मत करिए बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप ऐसे ही मेहनत अपनी जारी रखिए और अपनी मेहनत को जारी रखते हुए टॉप के श्रेणी में एक और कदम आगे बढ़ाइए। तो चलिए, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ उपसर्ग प्रत्यय, जो कि बहुत सिंपल सा टॉपिक है जो हर किसी को आता है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। और बच्चों ऐसा नहीं है कि कोई नहीं भूलता है, आप ये एकलौते इंसान नहीं है जो भूलते नहीं है कि रटिए नहीं, चीजों को समझिए, समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, अगर रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो हमारे सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे इस वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो आप वहां जाकर सारे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए, हम आज पढ़ेंगे उपसर्ग। हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम टॉपिक है जिसके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है और उपसर्ग किसे कहते हैं, और वो शब्द में प्रारंभ में या अंत में जुड़ करके बनते हैं। तो हम आज जानेंगे उपसर्ग क्या है, कैसे है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपका उपसर्ग है और उसकी परिभाषा हम जानेंगे। वे शब्दांश यानी शब्द का अंश, शब्दांश वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में, कहाँ बच्चों, शब्द के प्रारंभ में या शुरुआत में, शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं, यानी उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं। उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं। चलिए, इसकी एक बार परिभाषा और अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है, किस प्रकार है। देखिए, वे शब्दांश यानी शब्द का कोई अंश, उसका हिस्सा जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उसका जो अर्थ है वो बदल देते हैं या उसका अर्थ क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से होता है। उदाहरण जानेंगे। पर, जैसे बच्चों आप देखेंगे ये जो उपसर्ग शब्द है, इसमें क्या उपसर्ग है, उप धन सर्ग, यानी ये जो आपका उप है ये उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग, यानी उपसर्ग में भी क्या है, उपसर्ग उप है। ऐसे ही आपका पर से क्या बनता है, परिजन। और बताइए आप लोग क्या बनेगा, परिक्रमा, परिजन, परिक्रमा, परिमार्जन, परिहास, परिस्थिति, ये सब क्या हो गया, आपके उपसर्ग बनेंगे परि से। नेक्स्ट क्या देखते हैं, परिवर्तन भी हो सकता है अब स से। देखिए बच्चों, उपसर्ग ऐसा नहीं आप किसी भी शब्द में लगा दे, ऐसे नहीं बनता है। जब भी हम लगाएंगे उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। जैसे मैंने परि लगाया तो परिजन हो गया। जैसे यहाँ देखिए हो गया आपका परि, ये आपका उपसर्ग हो गया, और जन ये आपका शब्द हो गया। अब इसका भी है परि प्लस क्रमा, ऐसे बनेगा। ये नहीं हम किसी भी शब्द में कुछ भी जोड़ दे तो वो उपसर्ग बन जाएगा, ऐसे नहीं बनता है। तो उसका एक रूल है, एक नियम है। चलिए और भी उदाहरण जानते हैं। इतना आपको समझ में आया, ध्यान से देखिएगा, चीजें बहुत अच्छी है, समझ में आएंगी। और बच्चों इसको पूरा देखिएगा ताकि आपके एग्जाम में जो ये छोटे छोटे नंबर है, इन्हीं से आपके नंबर और अधिक प्राप्त कर सकते हैं आप। तो ऐसे ही वीडियो को ऐसी चीजों को समझते रहिए और आगे पूरा वीडियो देखिए। और देखिए बच्चों, सब्सक्राइब करते चलिएगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन का बेल आइकन आप नहीं दबाएंगे तो आपके आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा। तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए।
नीर से, उप से, अभी से, ये मैं आपका उपसर्ग लिख रही हूं। क्या है? उपसर्ग। ये आपका उपसर्ग है। यहां लिखेंगे बनाए गए शब्द। अधि, आप, अनु। अब इनसे क्या उपसर्ग बनेगा? जैसे लिखते हैं निराकार, निराकार हो गया आपका। निरपराध, निरपराध। निर्धन, उप से, उप मुख्यमंत्री। तो देखिए इसमें आपका उप उपसर्ग लगा हुआ है। और हो गया आपका उपसंहार, उपकार, या उपयुक्त भी हो जाएगा, उपनिवेश भी हो जाएगा। इस प्रकार से आपके उपसर्ग लग करके जो शब्दों का अर्थ होता है वो परिवर्तित कर देते हैं। अब इसे कह सकते हैं अभिज्ञान, अभिमान, अभिशाप। अधिनायक, अधि से हो गया आपका अधिकार भी हो गया। अधिनियम भी होगा। देखिए बच्चों ये आपके अधि से हो गया। अब हम अप से लिखते हैं अपमान, अपशय, अपशब्द। अब अनु से देखेंगे अनुगामी। नेक्स्ट है अनुसरण। इतने आपके उपसर्ग मैंने बता दिए हैं। आपके एग्जाम में पिछले वर्ष आए भी हैं और आगामी तौर पर आएंगे भी। तो आप इसको हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, याद करते चलिएगा, ताकि चीजें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड ना हो करके बहुत सिंपल वे में हो जाए। अभी तक उपसर्ग जाना है, यानी उपसर्ग जो होता है वो शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके शब्द का अर्थ जो है वो परिवर्तित कर देते हैं। अब हम जानेंगे प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं और अंत में जुड़ करके जो शब्द का अर्थ होता है वो परिवर्तित करते हैं। इतना ध्यान में रखिएगा, उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय हमेशा लास्ट में जुड़ता है। तो चलिए जानते हैं प्रत्यय क्या है। परिभाषा जानेंगे पहले। अंत में जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं? उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। वे प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं और जानते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उनका अर्थ जो है वो परिवर्तित कर देते हैं। यानी ये प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? लास्ट में जुड़ता है, आपका शब्द के लास्ट में। उदाहरण समझेंगे। चलिए उदाहरण जानते हैं।
पहले लिखते हैं प्रत्यय बनाए गए शब्द, प्रत्यय से बनाए गए शब्द। दो तरीके से पूछता है बच्चों, देखिए कैसे पूछता है। एक तो आपको शब्द दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, या तो वो कोई शब्द आपको देगा, बोलेगा इससे आप प्रत्यय बनाइए। तो चलिए जानते हैं पहले प्रत्यय कौन कौन से हैं। आप भी बनाते चलिएगा, हो सकता है आपको हमसे फास्ट बना ले आप। चलिए आई से क्या होगा, पढ़ाई। क्या होगा बच्चों, पढ़ाई। देखिए इसमें प्रत्यय कहाँ जुटा है, आई, यानी पढ़ प्लस आई, क्या हो गया आपका, पढ़ाई। तो प्रत्यय क्या हुआ, आई। प्रत्यय क्या हुआ बच्चा, आई हो गया आपका। अगर हम पूछ लिए कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, पढ़ क्या है, उपसर्ग, और आई क्या है आपका, प्रत्यय। लिखाई, हंसाई हो गया। अब तो और से देखते हैं, अपनत्व, अपनत्व, घनत्व, महत्व, तो से क्या हुआ, देखिए ये प्रत्यय कहाँ जुट रहा है, शब्द के लास्ट में। देखिए बच्चों, अपनत्व, घनत्व और महत्व। अब नेक्स्ट जानेंगे हम ता से, यानी उदारता। तो कहाँ जुटा प्रत्यय, लास्ट में। कविता, सुंदरता। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। थोड़े और उदाहरण हम जानते हैं, क्योंकि जितना आप उदाहरण हल करेंगे उतनी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, उतनी चीजें आपको समझ में आती चली जाएंगी। चलिए और उदाहरण थोड़ा सा जानते हैं। चलिए ये आपका प्रत्यय हो गया बच्चा। अब हम जानेंगे इनसे कैसे शब्द बनते हैं, या कौन से शब्द के अंत में ये जुड़ करके शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो पन से क्या होगा, अपनापन, गोरापन, बचपन, ये हुआ आपका। अब वहां से देखेंगे पहनावा, दिखावा, चढ़ावा, सजावट। वान से क्या होगा, वाट से क्या होगा बच्चा, सजावट, सजावट और बनावट, लिखावट, नरमाहट, चिकनाहट,
घबराहट। लेकिन आप लोग अपने एग्जाम से मत घबराइएगा, क्योंकि अगर घबरा गए तो तैयारी क्या होगी, अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए आप घबराइएगा नहीं, अपनी तैयारी को जारी रखिएगा बहुत जोश के साथ। अब औती से क्या होगा बच्चा, फिरौती। फिरौती, कटौती, ई है आपका ईश्वरीय। ईश्वरीय, एक से भी जानते हैं पारिवारिक, सामाजिक। चलिए बच्चा एक बार और समझते हैं। देखिए ये जितने भी वर्ड है आपके क्या है, प्रत्यय है, और ये इधर का है आपका प्रत्यय से बनाए गए शब्द है। तो पन, अपनापन, गोरापन, बचपन। वहां से क्या बनेगा, पहनावा, दिखावा, चढ़ावा। वाट से क्या हो जाएगा, सजावट, बनावट, लिखावट। हट से क्या हो जाएगा, नरमाहट, चिकनाहट, घबराहट। औती से होगा फिरौती, कटौती। ई से ईश्वरीय, इक से बनेगा पारिवारिक, सामाजिक। तो बच्चों आशा करते हैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आया होगा, और आप लोग ऐसे ही अपनी तैयारी को जारी रखिए। टॉप बनना है, सबको टॉप बनना है, टॉप करना है, और 95% से भी ज्यादा मार्क्स आपको लाना है। तो बच्चों अगर आप अपने एग्जाम तक हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे तो आप अपने टॉप जरूर से जरूर करेंगे। तो प्लीज बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। अगर आपने अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं, खुद तो समझिए कि हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि वो भी ये टॉपर बनने की श्रेणी में आपके साथ चल सके। तो हर बच्चा टॉप करे, यही हमारी इच्छा है, और हम भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी मंजिल की तरफ एक कदम और बढ़ाएं। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे एक नया टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, बाय।